बड़े लोग, बड़ा हृदय, बड़े विचार। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो कहती हूँ महाराज, केवल महारानियां ही क्यों, बल्कि आपके पूरे राज्य के जितने भी व्यक्ति हैं, उनको अपनी पत्नी और परिवार वालों के लिए नई साड़ियाँ और वस्त्र परिधान खरीद लेनी चाहिए। क्या कहते हैं पुरुषोत्तम? अत्यंत उच्च विचार है देवी जी, ऐसा ही होना चाहिए। बेवकूफ भारतीय, कितना आसान है इनको मूर्ख बनाना। सबके सब अकल के अंधे, सबके सब बेवकूफ। नहीं देवी जी, सबके सब बेवकूफ नहीं है यहाँ। आप ऐसे ही कुछ सोच रही थी ना? मैं तो विश्वास करें देवी जी, हम भारतीय इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। हाँ, कभी कभी आदर सत्कार, विश्वास और संस्कार की वजह से ठगे जरूर जाते हैं, परंतु इतना सरल नहीं है हमें मूर्ख बनाना। मैं कुछ समझी नहीं। अरे मूर्ख नहीं है इसीलिए तो आपके इतने आकर्षक, इतने मनमोहक, इतने सुंदर वस्त्रों को हाथ से जाने नहीं देंगे। हम इन्हें खरीदेंगे, अभी इसी समय खरीदेंगे। ये लीजिए देवी जी, अच्छे से देखिए देवी जी, मूल्य पूरा तो है ना? कुछ खटपट तो नहीं रहा? लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है। है तो सही देवी जी, ये देखिए, खन खन की आवाज भी आ रही है। क्या मजाक है ये संदूक खाली है, कोई सामान नहीं है यहाँ पे। अरे क्या बात कर रही है देवी जी, है तो सही इतना सारा धन। आपके वस्त्रों का पूरा मूल्य संभवतः असली मूल्य से अधिक ही होगा। पूरा संदूक तो धन से भरा हुआ है। क्षमा 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 देवी जी, क्षमा। मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि ये धन भी केवल उसी को दिखाई देगा जिसके मन में कोई छल कपट और बेईमानी ना हो। उस हिसाब से आपको तो ये धन अवश्य दिखना चाहिए। क्यों? क्या हुआ देवी जी, धन दिखाई दे रहा है ना? महाराज, मेरे विचार से तो हिसाब बराबर हुआ। मैंने इनके सभी वस्त्र परिधानों और साड़ियों का मूल्य नहीं चुका दिया है, तो अब इनके सभी वस्त्र परिधान और साड़ियां हमारी हुई, हिसाब बराबर। लेकिन धन कहाँ है? तो साड़ी कहाँ है? ये तो रही साड़ी। तो ये तो रहा धन। बेवकूफ समझा है मुझे, अपने आप को बहुत होशियार समझती हो। अरे नहीं देवी जी, मैं क्या लग रहा है तुम्हें? मैं तेरे झांसे में आ जाऊंगी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात। जानते नहीं हो तुम मुझे, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे दो बॉडी कम की दुश्मन। मेरी दाव मुझ पे चलाता है। दाव? कैसा दाव देवी जी? अरे आपने अपने बनाए वस्त्र परिधान और साड़ियां हमें बेची, हमने उन्हें खरीद ली। ये रहा आपका सामान, ये रहा मेरा धन, हिसाब बराबर। इसमें दाव वाव कहाँ से आया महाराज? धन नहीं है तेरे हाथ में, देख रहे हैं सबके सब। है, आप सबसे पूछ सकती हैं। जिस तरह आपके हाथ की साड़ी सब देख रहे हैं, उसी तरह मेरे हाथ में रखा धन भी सब देख रहे हैं। बेवकूफ है सबके सब, अकल के अंधे हैं सबके सब। ये सब वही देख रहे हैं जो मैंने दिखाना चाहती हूँ। वही तो मैं कर रहा हूँ, ये सब वही देख रहे हैं जो मैं इन्हें दिखाना चाहता हूँ। यानी कि तुम मानता है तेरे हाथ में कुछ नहीं है? यानी कि आप भी मानती हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है? हाँ, नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं।
संदेश दे के आई थी आप? कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ सबको बेवकूफ बनाने उनका साथ लेने आई थी। ले, इनका सब पैसा है जल्दी जल्दी कर ले मनी। अब क्या धरा रखा है यहाँ पे? आओ ये बुड्ढे की पिट्ठी मत प्लीज। माफी महाराज, माफी, गलती हो गई मुझसे, माफी। हमें मेहंदी लगवाने जाना है। हमने निकलते ही है, हमें महाराज के लिए विशेष व्यंजन तैयार करना है। माफी महाराज, माफी, माफी, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफी ले जाओ इसे। महाराज, माफी महाराज, महाराज, माफी, माफी, महाराज हमें तो पहले से ही पता था कि ये लड़की छल कर रही है। हमारी छठी इंद्री ने हमें चेता दिया था कि अवश्य इस लड़की में कोई गड़बड़ है। आचार्य, तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? कहा था, बिल्कुल कहा था। हमने हमने अपने शिष्यों से कहा था। हमने कहा था कि लड़की कपट कर रही है। कहा था कि नहीं कहा? कहा था मंत्रीवर, हम दोनों से कहा था। महाराज हम तो तेल देख रहे थे, तेल की धार देख रहे थे बस। अवसर की तलाश में थे कि जैसे हमें मौका मिले हम इस लड़की की सच्चाई सबके सामने लेके आए। और थोड़ा विलंब हो गया। ये विदुषी ब्राह्मण ने हमसे पहले उस लड़की की सच्चाई सबके सामने रख दी, वरना इसका भांडा तो हम ही फोड़ने वाले थे महाराज। हम तो जानते थे आचार्य, आपकी आंखों में भला धूल कौन छोड़। वही तो हम जानते हैं, हमारे रहते राजकोष की तरफ कोई टेढ़ी नजर उठा के देख भी कैसे सकता है। अबे रहने दे रे टेढ़े, यहाँ सब जानते हैं तेरा कितना बड़ा आड़ू हो चुका है। इस सियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। शाबाश रामकृष्ण, आज आपने ना केवल राजकोष के धन की रक्षा की, अभी तो ये भी एक बार फिर प्रमाणित किया है कि बुद्धि कौशल में आपका कोई स्थान ही नहीं। विदूषक रामकृष्ण, हमारी ओर से छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। मैं ये तो नहीं जानता महाराज कि मैं इस योग्य हूँ भी या नहीं, परंतु इस बात का वचन अवश्य देता हूँ कि अपने प्राणों की अंतिम सांस तक आपके इस प्रेम और आपके इस विश्वास का मान रखने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुनकर अच्छा लगा विदूषक रामकृष्ण। वैसे जो भी हो महाराज, एक बात बड़ी हास्यास्पद रही। वो जो लड़की इन्हें बंदर कहकर गई, मन ही मन हमें बड़ी हंसी आ रही थी। मतलब हम कल्पना करने लगे थे कि बंदर के रूप में उछलते कूदते फुलाटियां मारते कराबाजियां खाते। अरे वो तो महाराज कल्पना में एक केला भी खा रहे थे, वो भी बिना छिले हुए।